जितनी देर आप यहाँ कथा में बैठे हैं 3 घंटे 4 घंटे, घर में जाकर के कथा का स्मरण करो कि आज हमने कथा में क्या सुना है, आज महाराज जी ने कथा में क्या सुनाया है। लेकिन कोई कहता है महाराज हम पढ़े लिखे नहीं है और हमारे पास इतना समय नहीं है कि घर में जाकर के 3 घंटे कथा सुने। तब वहां पर सूत जी महाराज कहते हैं उक्तम भागवतम नित्यम कृतम चा हरिचिंतनम। अगर भागवत का चिंतन नहीं कर पाते हो तो तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समम। कोई बात नहीं है, घर में तुलसी पोषणम, तुलसी माता को विराजमान करिए, तुलसी की प्रेम से सेवा करिए। महाराज यदि घर में तुलसी भी नहीं है, तुलसी कभी सर्दियों में सूख भी जाती है तो क्या करें, तो कोई बात नहीं है। धेनूनां सेवनम समम, धेनूनां सेवनम समम। गौ माता को घर में ले आइए, गौ माता का प्रेम से सेवा करिए, क्योंकि गौ माता के अंदर सभी नदी जितने हैं, गंगा यमुना सभी विराजमान हैं। 33,000 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। घर में बैठे बैठे आपको पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए घर में नित्य भागवत की कथा श्रवण करनी चाहिए। नहीं श्रवण कर पाते हो, नहीं पढ़ पाते हो तो भगवान को 3 घंटे स्मरण करिए। श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोके श्रुतम शृणुयाम श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। नित्य भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। जीवन में यदि मौका मिले तो एक बार भागवत की कथा तो श्रवण करनी चाहिए। अब आप कहोगे महाराज जी हमने तो एक बार नहीं 10 बार सुन लिया है, क्या करें क्या करें, 10 बार हमने कथा सुन लिया है। भैया विद्यार्थी को विद्यालय में जाता है, अध्यापक एक ही बार स्मरण कराता है, लेकिन विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए साल भर उसका चिंतन करना पड़ता है, उसका स्मरण करना पड़ता है। उसी प्रकार भागवत जी कहती है एक बार सुनो चाहे 10 बार सुनो, लेकिन मेरा स्मरण आपके हृदय में हमेशा बना रहे। ठाकुर जी कहते हैं श्रृणुयाम श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारकम। जो मेरी कथा को श्रद्धा से सुनता है मेरे हृदय को बड़ा सुकून मिलता है, मुझे बड़ा आराम मिलता है। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं जो मेरी कथा को 3 घंटा प्रेम से सुनता है मुझे बड़ा संतोष मिलता है। जैसे एक पिताजी की दुकान होती है ना, पिताजी अपने बेटे से कहते हैं बेटा अब मेरी उम्र हो रही है धीरे धीरे, अब मेरी इच्छा है बेटा तू दुकान में आकर के बैठ, तू भी तो सीख, दुकान में बैठेगा जब भी तो सीखेगा। बेटा बार बार मना करता है पिताजी मेरे बस का नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को हिसाब करना नहीं आता है। पिताजी कहते हैं बेटा कोई बात नहीं है, तू मेरे बगल में आकर के बैठ जा, तू कुछ भी कर, यदि तू दुकान में बैठा भी रहेगा तो मेरे मन को बड़ा संतोष प्राप्त होता है, मेरा हृदय एकदम आह्लादित हो जाता है। तू सिर्फ आकर के दुकान में बैठ जा। बेटा बैठेगा नहीं तो कैसे सीखेगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कथा में बैठोगे नहीं तो आपको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि बैठोगे जब ही तो ठाकुर जी से प्रेम होगा। बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना प्रेम के ठाकुर जी रीझने वाले नहीं है। चाहे कितनी भी अगरबत्ती लगा लो, कितना भी भोग चढ़ा दो, 56 भोग लगा दो, यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो ठाकुर जी प्रसन्न होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान को प्रसन्न करना है तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को तो केवल प्रेम ही प्यारा है, लेकिन हम लोग प्रेम ही नहीं करते हैं। भगवान को हर कुछ देने को तैयार हैं, सब कुछ चढ़ा देंगे, करोड़ों की दौलत दे देंगे, लेकिन प्रेम नहीं करते हैं। और प्रेम करने में क्या जाता है, कोई पैसा लग रहा है,
लेकिन मनुष्य तन पाकर के हम पशु की भांति, एक पाशविकता की भांति अपने जीवन को निकाल रहे हैं। मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति, फिर मनुष्य के रूप में तो एक मृगा भी घूम रहा है। और प्रेम की संपदा तो ठाकुर जी ने एक पशु के अंदर भी दिया है, वो भी प्रेम करना जानता है। लेकिन हम लोगों की आदत है, वैसे तो कभी भक्ति नहीं करेंगे, नवरात्रि आ जाने दो फिर तो देवी के इतने बड़े भक्त बन जाएंगे कि 9 दिन तक कुछ खाएंगे नहीं, ऐसे भक्ति दिखाएंगे। अभी श्रावण का महीना चल रहा है, जिसके मुख से देखो बम बम भोले चिल्ला रहे होंगे। श्रावण का महीना जाने तो भोले बाबा पे कोई जल नहीं चढ़ाएगा, भोले बाबा देखते रहेंगे कि एक लोटा कोई जल चढ़ा दे। बोलो हाजी नाजी। तो भोले बाबा बेचारे अभी तो बम बम खूब हो रही है, जो कभी भक्ति नहीं करता है, कभी एक माला भी नहीं करता है, उसके मुख से बम बम भोले निकलता है सुबह से। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कभी माला भजन कुछ नहीं करते हैं। घर में समधी आ जाने दो, कोई रिश्तेदार आ जाए तो सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाएंगे, और माला लेके समधी के सामने बैठ जाएंगे कि आगे सामने वाले को ऐसा लगे कि बहुत बड़ा भक्त है। दिखावा है, भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए। भक्ति तो प्रेम का विषय है। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं, पदार्थ का भूखा नहीं है। 2 शब्द प्रेम करने में क्या जाता है। इसलिए आइए भागवत जी में आज महात्मा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। याद रखना, हमें अपनी आत्मा रूपी कन्या का विवाह परमात्मा रूपी से पति से करना है। लेकिन जब हम विवाह करते हैं ना, कन्या का विवाह करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी वर की खोज करते हैं। कन्या का पिता सबसे पहले शोर ना मचाएं। कन्या का पिता जो होता है सबसे पहले जाकर के वर की खोज करता है कि मेरी कन्या विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए कोई उत्तम पति की प्राप्ति हो जाए ताकि इसका विवाह हो जाए। तब पति के बारे में 3 चीज बोलते हैं कि पति का स्वरूप कैसा हो, लड़का करता क्या है और लड़के का नाम क्या है। कन्या का पति 3 चीज जाकर के पूछता है, लड़के का नाम क्या है, काम क्या है। तब किसी ने बताया कि भैया एक बहुत सुंदर पति है, अगर आप अपनी बेटी का विवाह इस पति से करोगे तो आपकी बेटी को कोई दुख नहीं होगा। कौन सा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन चितघन आनंद घन, ये भगवान का स्वरूप है। भगवान सत्य स्वरूप है, जिनकी सत्ता तीनों लोकों में है। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे और कल भी थे। ये पांडाल आज है, कल की कोई गारंटी नहीं है। हम लोग आज हैं, कल की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन परमात्मा सत्य है, ईश्वर सत्य है। वो हर कण में विद्यमान है, घट घट में विद्यमान है। ठाकुर जी तो कण कण में अपना स्वरूप विद्यमान किया है। हर घट में रोसाइयां खाली घट नहीं को,
बलिहारी वा घट की जागट पर घट हो। परमात्मा तो सत्य स्वरूप है, हर जगह विद्यमान है। मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तो है। हमारे ब्रज में आइए कभी, श्री धाम वृंदावन में, श्री धाम गोवर्धन में मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया कण कण में विद्यमान है। हर घट घट में वो विद्यमान है, हर कण में, हर पत्थर में मेरे गोविंद विराजमान है। हमारे यहाँ गिरिराज जी में सप्त कोष की परिक्रमा होती है, 7 कोष की, 21 किलोमीटर की, जहां पर हमारे गिरिराज गोवर्धन नाथ हर कण कण में स्वयं अपने दर्शन देते हैं। मुझे एक वो कहानी स्मरण आ गई। एक कोई ब्राह्मण देवता बाहर से आए थे ब्रज में, श्री धाम वृंदावन में। वो व्यापार के उद्देश्य से आए थे, चलो वृंदावन चलेंगे, ठाकुर जी से निवेदन करेंगे, हमारा व्यापार बढ़िया चलेगा, हमारा धंधा बढ़िया चलेगा। लेकिन जैसे वो गोवर्धन पर्वत पे आया, गोवर्धन पर्वत पर आया तो सुंदर सा पत्थर दिखाई पड़ा, और पत्थर उठाया। पंडित जी ने सोचा कि ये पत्थर बहुत अच्छा है, इसको मैं घर लेकर के जाऊंगा। इस पत्थर को अपने थैले में रख लिया, और जैसे उस पत्थर को ले जाकर के ब्रज के बाहर गया, गोवर्धन से बाहर जाने ही वाला था, तो एक भयानक राक्षस प्रकट हो गया। पंडित जी तो देख करके घबरा गए कि ये मेरे सामने कौन खड़ा है। पंडित जी घबराने लगे, बोले मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है और ये राक्षस मेरे सामने खड़ा है। पंडित जी ने सोचा कि ये पत्थर मेरे हाथ में है, इस पत्थर का प्रहार करूंगा, ये राक्षस भाग जाएगा। पंडित जी ने जैसे उस पत्थर को निकाला और उस असुर के ऊपर प्रहार किया, एक दिव्य पुरुष देवताओं जैसा शरीर प्रकट हो गया, और जैसे देवताओं जैसा शरीर प्रकट हुआ, पंडित जी के चरणों में जाकर के गिर गए। पंडित जी ने कहा, अभी तो यहाँ पर राक्षस खड़ा था, अब तो यहाँ देवता बनकर के खड़े हैं। बोले पंडित जी, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन नाथ हूँ, मैं स्वयं गिरिराज जी हूँ। अब मुझे ब्रज के बाहर लेकर के जा रहे हो, ऐसा नहीं होने दूंगा। इतनी सुंदर महिमा गिरिराज जी की, जहां कण कण में गिरिराज जी विराजमान है। बोले गिरिराज गोवर्धन नाथ की जय। बड़ी सुंदर महिमा है गिरिराज जी की। तो ठाकुर जी का पहला स्वरूप है सत्य, दूसरा है चित। हर किसी के हृदय में भगवान विराजमान है। और तीसरा है आनंद घन। अब आनंद का मतलब ये नहीं होता है कि ठाकुर जी दिन भर हंसते रहते हैं। आनंद का मतलब ये होता है कि हमारा मन यदि प्रसन्न है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हमारा मन कितना प्रसन्न है। अब कोई व्यक्ति कितना सुंदर हो, चेहरा उसका एकदम बढ़िया चेहरा सुंदर हो, लेकिन उसकी अंदर से प्रसन्नता ना हो, तो उसका चेहरा कोई मतलब का नहीं है। लेकिन कोई अच्छा काला व्यक्ति हो, उसका चेहरा एकदम काला हो, लेकिन उसकी एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट हो, उसे आनंद कहा जाता है। एक जगह मैं कथा करने गया था, तो एक व्यक्ति रोज कथा में आता था, उसका नाम था हंसमुख भाई, और हंसमुख भाई पीछे कथा में बैठते थे। मैंने देखा 3 दिन 4 दिन हो गए, हंसमुख भाई एक बार हंसे ही नहीं, उनका चेहरा एकदम उदास। मैंने उसको बुलाया, भैया इधर आओ। मैंने कहा नाम क्या है? बोले हंसमुख। मैंने कहा चेहरा तो ऐसा लग रहा है कि कोई घर से लड़के आया हो।